दोस्तों तो 27 दिसंबर से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और मार्केट में ओवरऑल इसकी डिमांड कैसी है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के कुछ पॉजिटिव और साथ ही कुछ निगेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको क्या पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, साथ ही इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आईपीओ आपके लिए मौका हो सकता है या फिर धोखा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 27 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 29 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आईपीओ के डेट की बात करें तो ये आईपीओ आपको दिसंबर के एंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये आईपीओ सितंबर में ही आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस आईपीओ को सितंबर में नहीं लाया गया और अभी आईपीओ दिसंबर के एंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है और प्राइस बैंड की बात करें तो 52 से 55 रुपये का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले आईपीओ के जो प्राइस बैंड तय किए गए थे वे 40 से 45 रुपये के बीच में देखने को मिल रहे थे और अभी देखें तो कंपनी 52 से 55 रुपये के बीच के प्राइस में आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि पहले की अपेक्षा इसके प्राइस एक्सपेंसिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का इशू साइज 27.49 करोड़ का है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ देखने को मिल रहा है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को आप देखें तो 27.5 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर आपको क्यूआईबीएस का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ 27 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 26 दिसंबर को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आने वाली है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 14,18,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो 7.80 करोड़ का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जुलाई 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बनाते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्विच बोर्ड्स हैं, ट्रांसफार्मर्स, वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज और यूटिलिटीज़, तो इन सब के लिए इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर इनके प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल रही है। अब कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट को बनाते हुए और उनकी सेल करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें सीटीपीटी मीटरिंग यूनिट, क्यूबिक ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल, फिक्स्ड कैपेसिटी बैंक, मोटर कंट्रोल सेंटर, पावर कंट्रोल सेंटर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल, थायरिस्टर स्विचेस और वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी कुछ डिफरेंट ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी एक नीश मार्केट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात करें तो कंपनी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाते हुए भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो ये जो कंपनी है ये टर्नकी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर इनके कस्टमर बेस की बात करें कि कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है तो उनको आखिर कहाँ बेचती है, तो इनके कस्टमर बेस में आपको काफ़ी सारे नाम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखने को मिल रहा है, कोल इंडिया है, हिंडाल्को है, इंडियन ऑयल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखने को मिल रहा है, लर्सन एंड टूब्रो है, नेल्को, एबीपी इंडिया, टाटा पावर देखने को मिल रहा है, जिंदल देखने को मिल रहा है, अडानी के भी यहाँ पर कंपनियां देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आप इनके नाम को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अभी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिल रही है और ये दोनों की दोनों जो यूनिट हैं वो आपको छतरपुर नासिक में ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 30 जून 2023 तक की ही देखें तो उड़ीसा से इनका 34.61% का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। वहीं अगर महाराष्ट्र से बात करें तो 8.77% का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ से 0.10%, कर्नाटका से 3.19% और गुजरात से 1.30% का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है।
तो अगर एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसके जो रेवेन्यू है वो आपको ईयर ऑन ईयर घटते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग मोड में इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी के रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में इसका प्रॉफिट 392 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में घटकर 240 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी के प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल 21 के मुकाबले कम ही देखने को मिल रहा है और अभी भी इसका प्रॉफिट 291 लाख से कम देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसके रिजर्व भी बड़े हैं। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर अगर डेट की भी बात करें तो 1722 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 17 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल की भी बात करें तो ये कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है और इसका जो पी मल्टीपल है वो 24.02 का देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी को इसके पीयर्स से कंपेयर करके देखें तो आकांक्षा पावर का जो पी है वो 24.02 का देखने को मिल रहा है, जबकि एचपीएल इलेक्ट्रिकल एंड पावर लिमिटेड की पी की बात करें तो ये 18.70 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी इससे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की पी को देखें तो ये 67.22 का है, हालांकि इनका पी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कॉस्ट पावर इंजीनियरिंग के भी पी की बात करें तो इसका भी पी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फोर्थ है इशू एक्सपेंसेस। अब अगर इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 27 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है। ये 29 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 2 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 2 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 दिसंबर को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,000 रुपये होने वाला है। अब इस आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो नार्नोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसका लीड मैनेजर है। लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर और एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ये इसका मार्केट मेकर देखने को मिल रहा है। आकांक्षा पावर के प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 18% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें और कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी एक नीश मार्केट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ छोटा देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर QIBs का पोर्शन है। और तीसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर बढ़िया एंकर लिस्ट आते हुए देखने को मिलता है तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन बनाया जा सकता है। हालांकि अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार गिरते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है अगर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिलते हैं। अब किसी भी आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने का पूरा जो जिम्मा है वो कंपनी के लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार और इनके मार्केट मेकर की होती है। तो ये जो आईपीओ है पहले सितंबर में ही आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आईपीओ उस समय नहीं आते हुए देखने को मिला और अभी ये आईपीओ दिसंबर में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो इसके प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि पहले के मुकाबले ये जो आईपीओ है ये और ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर इसमें बढ़िया एंकर लिस्ट आपको आते हुए देखने को मिलता है और इसके बाद इसके प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं और भी जो दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। हालांकि ये सेमी आईपीओ में जिस तरह की कंपनियां आती हुई देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना होता है, वो भी तब अप्लाई करना है जब इसकी मार्केट में आपको अच्छी डिमांड देखने को मिले, यानी कि अगर आईपीओ में प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है और सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं तो आगे अप्लाई करने का डिसीजन बनाया जा सकता है। हालांकि मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूंगी कि आपको इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशंस में ऑल जरूर दबा के रखें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए।
और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।